हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब गाइस? तो अभी बज रहे हैं सुबह के सब अच्छे हैं और सक्सेना जी गए हैं नहाने के लिए और दोनों बच्चे यहाँ पर सो रहे हैं। तो अब से हम बाहर कमरे में लेटना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया क्योंकि अंदर अब गर्मी सी लगने लगी है तो बाहर ठंडक रहती है, तो इसलिए हम लोग कमरे में बाहर लेटने लगे हैं। और यहाँ पर हमने लगा दिया है झाड़ू पोछा और आंगन भी धो दिया है, बस बाहर का रह गया तो अभी धो के आते हैं क्योंकि परी पापा नहाने गए, नहा के आना है। फिर वैसे ही हम बाहर का भी धो देंगे और हम भी नहा लेंगे। तो आज है 17 मार्च और आज परी का रिज़ल्ट आने वाला है। तो आज देखते हैं चल के कि परी के क्या नंबर आए हैं। मुझे ना सोच के ही बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जब अपना रिज़ल्ट आता था तब हम डरते थे, लेकिन आज मेरी परी का रिज़ल्ट आ रहा है तो हमें डर लग रहा है कि उसके क्या नंबर आए होंगे, कैसे, मतलब समझ नहीं आ रहा कैसे मैं फेस करूँगी। क्योंकि एक तो इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है जिसके जब भी पेपर होते हैं और देखिए अभी इसका ना फर्स्ट टाइम ऐसा है कि इतने बड़े बड़े इसमें क्वेश्चन जो है अपने मन से लिखे, क्योंकि आधी इसकी जो क्वेश्चन की इंग्लिश है ना वो गलत होगी मुझे पता है। और मुझे ना इसी बात का डर लग रहा है कि क्या कैसे नंबर लेके आएगी। चलो कोई नहीं, अभी फर्स्ट बार है ना, धीरे धीरे सीख जाएगी। तो नहा लेते हैं, तैयार होते हैं, फिर चलते हैं हम भी परी को लेके स्कूल। ये आज तो रिजल्ट आने वाला है। क्या बोला? कहाँ? हिंदी में? ठीक है। तो मैंने नहा लिया है और नहा के आ गई हूँ और आज मैंने देख ही रहा है सूट पहना है। पहले मैंने सोचा मैं साड़ी पहन के जाऊँगी स्कूल, लेकिन मैंने कहा नहीं यार साड़ी पहन के नहीं जाऊँगी, मन नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा चलो आज ये वाला सूट पहन लेते हैं और मैंने पहना है साथ में जीन्स। और यहाँ पर परी को मैं तैयार कर देती, परी को भी मैंने कपड़े वपड़े पहना दिए, अब इसकी चोटी कर देते हैं। और परी मुझसे बोली मम्मी आज मेरी ना वैसी वाली चोटी करना जो आधे बालों में नहीं जूड़ा लगाते हैं और आधे बाल खुले करके रखते हैं। तो मैंने कहा चलो करके देखते हैं कैसी लगती है इसके ऊपर चोटी। तो देखो मैं गाइस चोटी तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे कमेंट में बताना परी के ऊपर अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, क्योंकि ऐसी चोटी ना छोटे बालों में ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि परी के बाल हैं बड़े और इसका जूड़ा भी ना आधे बालों में देखो जूड़ा इतना बड़ा लग गया है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरी परी का मन है तो मैं चोटी कर देती हूँ। बाकी के आधे बाल मैंने खुले कर दिए हैं तो वो भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन अब कोई बात नहीं, जब बच्चों का मन हो तो कभी कभी ना उनके मन की भी कर देनी चाहिए ताकि बच्चे खुश हो जाते हैं। और मैं परी को तैयार करके मैं खुद भी तैयार हो जाती हूँ। और यहाँ पर दे मेरा बीच में ना फुदक रहा है। मैंने इसको कपड़े दिए निकाल के, लेकिन इसको अब वो वाले कपड़े नहीं पहने जो मैंने दिए हैं। इसको भी अपनी पसंद के ही कपड़े पहने। कह रहा आपने तो परी के मन के दे दिए पर मुझे कपड़े ही नहीं दे रही हैं। तो मैंने ठीक है, मैंने कहा चलो जो भी पहना हो पहन लेना। जीन्स तो उसने पहन ली है, लेकिन शर्ट या बनियान जो भी पहनेगा अपनी पसंद की ही पहनेगा। तो चलिए हम भी तैयार हो जाते हैं। और आज ज़्यादा ही खुशी हो रही है क्योंकि आज रिज़ल्ट आने वाला है। और जब हमारा भी रिज़ल्ट आता था ना तो हमें भी बहुत खुशी होती थी और बस ये रहती थी यार पास होंगे कि फेल होंगे, बस हमें ये जानना था। नंबर तो हमें भी पता था कि हम क्या लिख के आए और कैसे नंबर आएंगे, बस पास फेल की ज़्यादा लगी रहती थी। तो आज मुझे वही लग रहा है कि आज परी का मतलब नंबर क्या आए होंगे और पास हुई होगी कि नहीं हुई होगी, कितने परसेंटेज नंबर आए होंगे, वो सब तो स्कूल में जाके देखने के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ क्या सिचुएशन है, कैसे क्या है, समझ नहीं आ रहा। एक तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हो रही है और डर भी लग रहा है कहीं हमारी परी को प्रमोट किया है कि नहीं किया है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं उनमें जो होता है वो मतलब वो एक नियम होता है। जैसे कि परी हमारे यूटी टेस्ट में यूटी टेस्ट का पेपर नहीं दे पाई थी ना, तो उसमें नंबर कम आते हैं तो जुड़ते नहीं हैं, तो उस वजह से शायद प्रमोट किया हो ना किया हो वो तो आगे देखने के बाद ही पता चलेगा। और सच बताऊँ ना तो बहुत ही ज़्यादा दिल धड़क रहा है और मैं जल्दी से यहाँ पर तैयार हो जाती हूँ। एक तो ना गर्मी आ गई है, गर्मी में ना अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी ना वैसे वैसे खुले बालों का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। एक तो खुले बाल सच बताऊँ तो मुझसे रखे भी नहीं जाते हैं। मुझे थोड़ी देर के बाद ना एकदम सेम उलझन होने लगती है कि यार ये मैंने खुले क्यों कर लिए। सबसे अच्छा ना जोड़ा ही रहता है, काम वाम कुछ करो ना। तो फाइनली देखो हम लोग तैयार हो गए, मैं भी तैयार हो गई, देव भी तैयार हो गया, परी भी तैयार हो गई। और परी को थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करा देते हैं। बोल रही है मम्मी भूख लग रही है, क्योंकि खाली पेट जाएंगे नहीं तो इसको भी खिला देते हैं। और इसके पापा भी गए थे बिस्किट विस्किट लेके आए। और यहाँ पर देखो दोनों कैसे खड़े हो गए। तो हम लोग निकल गए हैं स्कूल के लिए। अच्छा
इधर से आ जा, इधर से। तो हम लोग आ गए हैं बस परी के स्कूल, और यहाँ पर देखिए अब से स्कूल की बसें चलना फिर से स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि एडमिशन हो चुके हैं सारे स्कूलों में, और स्कूल ओपन भी हो गए हैं आज से, और फातिमा का भी हो गया है, और सेंट जोसेफ दोनों स्कूल खुल गए हैं, और परी का 1 अप्रैल से खुलेगा। तो अब चलिए चलते हैं अंदर, परी के क्लासरूम में जाना पड़ेगा, वहीं पर इसका रिज़ल्ट मिलेगा। और चलिए आपको अंदर से दिखाती, इसका स्कूल सच बताऊँ तो बहुत बड़ा है, और मैं ना इसकी ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना रही थी, डर की वजह से कि कहीं कोई कुछ बोल ना दे, मुझे बहुत डर लगता है ऐसे में वीडियो बनाना है। स्कूल में पता नहीं मतलब परमिशन देते हैं कि नहीं देते, मैंने अभी तक परमिशन। तो गाइस हम लोग आ गए हैं घर, और मिल गया है परी का रिज़ल्ट। तो हम आपको परी के रिज़ल्ट के बारे में बताते हैं, और हम आपको ये भी बताते हैं कि मैम ने क्या क्या बोला है परी के लिए। तो चलिए पहले हम आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं कि कितने % इसके नंबर आए हैं। 55। गाइस ये रहा मेरी परी का रिज़ल्ट, और हम आपको बता दें कि सबसे पहले ये जो हमारे परी की एब्सेंटी लगी है यूटी टेस्ट में, क्योंकि मैं शादी में गई थी ना नवंबर में लास्ट में, तो इसलिए मैम ने यहाँ पर एब्सेंटी लगाई है। और मैम ने मुझे खासकर ये बोला है कि आपको पेपरों के टाइम, टेस्ट के टाइम कहीं नहीं जाना है, क्योंकि अगर यहाँ पर आज आरोही ने सारे पेपर दिए होते तो आज आरोही की कम से कम 90% या 95% नंबर आते, और आरोही आज फर्स्ट आती पूरे क्लास में अपने। तो मैम ने बोला है कि परी मतलब पढ़ने में बहुत अच्छी है आरोही, और उसकी आप बिल्कुल छुट्टियां मत कराइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस पे और ध्यान दीजिए, क्योंकि वैसे पढ़ने लिखने में ठीक है, इसको सब कुछ आता है, जो बोलती है स्पेलिंग सबको आती, सब कुछ आती है। और यहाँ पर जो ये प्रमोटेड लिखा हुआ है, मैम ने ये भी बोला है कि इस नंबर की वजह से इसको प्रमोट नहीं कर रहे थे, लेकिन क्या है कि इसकी फर्स्ट बार है, तो मैम ने इसको प्रमोट कर दिया है, और अब ये परी गई है 2nd क्लास में। और यहाँ पर देखिए लिखा है ग्रेट वर्क भी मतलब अच्छा काम करती है ये सारे नंबर देख लीजिए। तो आगे से मैं याद रखूँगी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, जिस टाइम मेरे परी के पेपर होंगे उसके पहले मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और जब तक मेरे परी के टेस्ट हो नहीं जाएंगे मैं कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि अब मैं सिर्फ अपने बच्चों पे ध्यान दूंगी, ताकि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें लिखें। और स्कूल में भी नाम, आज पता मैंने ब्लैक बोर्ड पे 2-4 बच्चों के नाम लिखे देखे हैं, और उनका बैनर भी लगेगा। तो आज अगर मेरी परी ने ये वाले अगर यूटी टेस्ट दिए होते तो परी का भी नाम आज मेरा बाहर स्कूल के नाम बाहर लिखा होता, कितना अच्छा लगता। आरोही सक्सेना, बेटा मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे आपके पढ़ाई पर भी कुछ गलत वो हो, कुछ नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, मैम ने इसको पहली बार थी इसलिए प्रमोट कर दिया है, और अब परी मेरी 2nd क्लास में जाएगी, ये कोई बात नहीं। आगे से मैं अभी इस टाइम इसकी फर्स्ट टाइम है, तब भी अच्छे नंबर आए, मैम ने बोला भी है। और अब 2nd क्लास में परी मेरी लाएगी 96% लेके आएगी। मैं इसके साथ इतनी मेहनत करूँगी, इसकी एक भी छुट्टियाँ नहीं कराऊंगी मैं। देव आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, अब आपका एडमिशन कराएंगे। देखा मैम ने क्या बोला, आरोही बहुत अच्छी लड़की है, उसको सब कुछ आता है, बस ये एब्सेंटी की वजह से इसके नंबर थोड़े से कम आए नहीं। परसेंटेज इसकी 90 या 95% होती है, आज आरोही का नाम भी बाहर लिखा होता। और मैम ने एक बात और बोली है कि आरोही आप अपनी हेल्थ ठीक रखा करो, क्योंकि आप पेपरों के टाइम ही ज़्यादातर बीमार पड़ती हो, ठीक है? पेपरों के टाइम ज़्यादा बीमार पड़ती हो तो थोड़ा चिंता मत किया करो। बस मैम ने बोला ना, आप मतलब याद करते रहा करो, जितना लर्न करोगे ना उतना माइंड में रखा करो कि हाँ, अगर आप भूल जाओगे तो फिर आपको फिर वही रिपीट करना पड़ेगा। तो थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, इसके चक्कर में मत रहा करो। ये खेलता है, ये पढ़ेगा नहीं, लेकिन आप पढ़ोगी, इसका बस खेलने में दिमाग लगा रहता है। वैसे इसको भी सब कुछ आता है, इसकी मैडम भी बहुत बड़ाई करती है कि इसको जो भी दे दो वो सब कुछ याद कर लेता है। इसकी हैंडराइटिंग कीड़े जैसी है। हाँ कीड़े जैसी, बस इसलिए ये। चलो कोई बात नहीं, तो बहुत खुश हैं कि हमारे परी के इतने आ गए। 2nd क्लास में 95% लेके आएगी तो आएगी। ये मुझे जब अभी इसमें इतने आ गए तो 2nd में क्या होगा। ये गुड गर्ल।
और अब मैंने सोच लिया मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सबसे पहले मैं अपने बच्चों पर ध्यान दूंगी। और मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है, कोई नहीं, कम से कम मैडम ने ये तो बोल दिया कि आज अगर ये इसके 95% नंबर होते और इसका नाम भी ब्लैक बोर्ड पे होता तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार हम ट्राई करेंगे ज़रूर। इसका बोर्ड पे भी नाम होगा और स्कूल के सामने जो बैनर लगते हैं उस पर भी नाम मेरी आरोही सक्सेना का ही होगा। मैं इतनी मेहनत करूँगी इसके साथ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच बताओ तो मुझे अभी मैं मुझे रोना आ रहा है कि मतलब हम लोगों की ना मेहनत रंग लाई है। देखो इतना पढ़ती है, स्कूल भी जाती है 2-2 ढाई-ढाई घंटे 3-3 घंटे ट्यूशन भी जाती है, पता है, इसीलिए कि ताकि ये अच्छे नंबर लेके आए। इस बार हो गई गलती, हो गई, लेकिन आगे से नहीं करूँगी। मैम ने बोला अगर आपको जाना था तो आप मेडिकल लगा देती, लेकिन मेरे उस टाइम मैंने मेडिकल नहीं लगाया, यही मेरी गलती हो गई। कह रही अगर मेडिकल लगा होता तो इसको नंबर मिल जाते, पर कोई नहीं, आगे से सब कुछ ध्यान में रखूँगी, उसके बाद ही डिसीजन लिया करूँगी। बेटा हाथ कट जाएगा। तो गाइस, और अब बनाने जा रही हूँ मैं खाना। वैसे कल के मठाक के आलू बने हुए रखे हैं, अब इनसे पूछते हैं क्या खाओगे। इनको ना बस पनीर खाना है, पनीर खाना है, तो इनके लिए आज पनीर बनाएंगे। लेकिन बस इनको नान खाने, इनको पनीर खाना। मैं बस दिन भर यही करती रहूँ, नान पनीर बनाती रहूँ। तो गाइस मेरे ना 2 दिन एक दिन छोड़ के ब्लॉग आ रहे, क्योंकि मैं ब्लॉग बना नहीं पा रही थी। रुक जाओ अभी 1 मिनट, क्योंकि मेरी ना तबीयत ख़राब हो रही थी। वही है ना, अगर मैं थोड़ा सा भी पानी में भीग जाती हूँ ना तो मुझे फीवर हो जाता है। तो कल भी मुझे ना इतनी तेज़ फीवर हो गया, मैंने ब्लॉग बनाया था कल, फिर दोपहर के बाद मैं ब्लॉग ही नहीं बनाई, मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही थी। फिर मैंने दवाई खाई, फिर मैंने बनाया ही नहीं। ऐसे ही हो रहा मेरे साथ। मैंने ज़्यादा होली भी नहीं खेली है, पानी वाली तो बहुत ही कम खेली। जो भी बच्चों ने 1-2 पिचकारी मुझे मार दी, बस मार दी, क्योंकि कोई था ही नहीं होली किसके साथ खेलते। बाकी हमने ऐसे ही सूखे रंग से होली खेली थी इनके पापा के साथ और ऊपर भाभी के साथ, बस। तो इस वजह से पता नहीं क्या हो गया। तो चलो कोई नहीं, दवाई और खा लेते हैं। और अभी भी मुझे हरारत हो रही है अंदर, तो दवाई खा लेते, इसलिए मैं ब्लॉग बना नहीं रही हूँ। और क्या निकला इसमें? हाँ, रिंग निकली है, ले लो रिंग। सोने की रिंग निकली है, 5 रुपए के ये वो इनाम वाला जो चीज़ होती है, उसमें सोने की रिंग निकली है, ले लो। हाँ बहुत सारी, इनके बस खिलौने दिलाते रहो। तो गाइस बस चलिए खाना ना बनाते हैं। और आज मैं बनाऊंगी पनीर की सब्जी, क्योंकि मेरे देव को पनीर की सब्जी खानी है, तो मैं बनाऊंगी पालक पनीर की सब्जी। तो उसका ब्लॉग मैं अलग बनाऊंगी। देव मुझे फ़ोन देगा ना, तो गाइस देखो, अगर देव मुझे फ़ोन देगा ना तभी मैं पालक पनीर बनाऊंगी, वरना मैं पनीर बनाना कैंसिल कर दूंगी, ठीक है। तो गाइस बस चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।